आदाब दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले एशेज टेस्ट मैच में बहुत कंफर्टेबली एट द एंड बहुत कंफर्टेबली 8 विकेट से हरा दिया है एंड द मैच इज एंडेड इन जस्ट 2 days। ओह माय गॉड, व्हाट अ डे इट वाज। कंप्लीट ब्लॉकबस्टर। 204 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिला। पिच वॉज क्रेजी, बाउंस अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन ट्रेविस हेड बोले चिल गाइस, मैं हूं ना। 123 रन, 83 बॉल, 83 गेंदें खेल के 123 रन उन्होंने बनाई। 16 चौके, 4 छक्के। अटैक अटैक एंड ओनली अटैक। किसी ने शायद उनको बोल दिया था कि ये ओडीआई फॉर्मेट है और आप इंग्लैंड के खिलाफ नहीं इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं एंड कैप्टन इज रोहित शर्मा। स्टीव स्मिथ ने शायद यही बोला होगा उनको, तभी वो इस तरह के फॉर्म में आ जाते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ बैटिंग। ट्रेविस हेड ने लिटरली इंग्लैंड को सिंगल हैंडेडली हरा दिया है। पर्थ का क्राउड खड़ा हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन। ये नॉक ऑब्वियसली एशेज के हिस्ट्री बुक्स में जाने वाली है दोस्तों। वाओ, वंस अगेन व्हाट अ नॉक। क्लैपिंग फॉर ट्रेविस हेड। जैसा कि आपको पता है, जब इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग की और फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने हमेशा की तरह से लेफ्ट आर्म थंडर बॉल्स डाले। 7 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। एक के बाद एक इंग्लैंड के बैटर्स को रैटल करते रहे। उन्होंने पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम को डिसमेंटल कर दिया फर्स्ट इनिंग में। पहले सेशन में स्विंग, बाद में पेस, उसके बाद डिस्ट्रक्शन। 172 रन पे इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। And everyone was thinking England is well and truly out of the game, but इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी अच्छा प्लान किया हुआ था। they were well prepared। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई सेकेंड इनिंग में, पूरी टीम 132 रन पे ऑल आउट हो गई। आज का दिन जब शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया वर 9 डाउन, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा उन्हें ऑल आउट होने में। और स्टोक्स वर पिक ऑफ द बॉलर फॉर इंग्लैंड इन द फर्स्ट इनिंग। What a man he is once again. Pure aggression, body on the line, leading from the front. इंग्लैंड को 40 रन की लीड मिली एंड दे वर वेल अहेड इन द गेम। सेकेंड इनिंग्स में वंस अगेन जैक क्रॉली, द वॉकिंग विकेट, स्पेशली व्हेन ही इज प्लेइंग अगेंस्ट मिचेल स्टार्क, उन्हें फिर से उन्होंने आउट किया। बट बेन डकेट और ओली पॉप ने बहुत अच्छे अप्रोच के साथ बैटिंग की। 65 रन की पार्टनरशिप हुई उन दोनों के बीच में। दैट वाज अ वेरी वेरी गुड पार्टनरशिप एंड देयर वाज अ गुड बैलेंस ऑफ अटैक एंड डिफेंस। लेकिन उसके बाद स्कॉट बॉलिंग, माय गॉड। सेकेंड इनिंग्स में जब वो बॉलिंग करने के लिए आए तो सेम ओवर में उन्होंने 2 विकेट ली एंड ही वॉज एट हिज बेस्ट फॉर दैट स्पेल। दोनों ने मिलके स्टार्क और बोलैंड ने मिलके 12 गेंदों में 4 विकेट्स ले ली। यस, इंग्लैंड वर सडनली 6 डाउन। दैट वाज कंप्लीट डिजास्टर फ्रॉम इंग्लैंड एंड कंप्लीट डोमिनेंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन दैट 15 to 20 minutes। England 65 for 2, then all of a sudden they were 88 for 6। Crowd be shocked, commentators be shocked, and fans were also like। रूट को स्टार्क ने फिर से बोल्ड किया। रूट हैज़ ऑल्सो लुक्ड एट सी इन बोथ इनिंग्स, लेकिन जेमी स्मिथ ने उसके बाद थोड़ी फाइट दिखाई और अच्छा खेल रहे थे। 16 रन बना चुके थे, लेकिन उसके बाद थर्ड अंपायर का वो बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। जेमी स्मिथ स्ट्रैंगल डाउन द लाइन हो गए और कैरी ने कैच किया। उन लोगों ने अपील भी की, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने अपील की, अंपायर ने आउट नहीं दिया, नितिन मेनन ने आउट नहीं दिया। और लेकिन जेमी स्मिथ जाने लग गए। दैट वाज द पॉइंट। वो ही स्टार्टेड टू वॉक ऑफ एंड थर्ड अंपायर को क्या क्लू मिला नहीं मिला। इट वॉज क्लियरली स्निको पे जो मरमर आया था वो क्लियरली बॉल बैट से दूर जाने के बाद आया था। फ्रेम में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था
इट वॉज नॉट आउट, इट वॉज क्लियरली नॉट आउट, बट थर्ड अंपायर शरफत दौला ने उन्हें आउट दे दिया। इंग्लैंड के फैंस वॉज डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड। बामी आर्मी की आवाज़ स्टेडियम के बाहर तक सुनाई देने लगी थी। ट्विटर भी पूरी तरह से फट चुका था। ये डिसीज़न काफ़ी देर तक डिस्कस होगा, डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में ये डिसीज़न डिस्कस होगा। उसके बाद इंग्लैंड वर 7 डाउन। लोअर ऑर्डर ने थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाया। एटकिंसन और कार्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की, देवर पॉजिटिव। 36 डिलीवरीज में 50 रन बनाए, बहुत अच्छे शॉट्स खेले। ऑस्ट्रेलिया सडनली स्टार्टेड द शॉर्ट बॉल प्लॉय, बट इट डिडंट वर्क प्रॉपरली। इन दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए 50 रन की पार्टनरशिप बना दी और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे धकेलने की कोशिश की। लेकिन द डेब्यूटेंट डॉजेट ने तीनों प्लेयर्स को, तीनों लोअर ऑर्डर बैटर्स को आउट कर दिया एंड इंग्लैंड वर ऑल आउट एट 164। 204 रन का टारगेट दिया गया ऑस्ट्रेलिया को एंड इट लुक्ड लाइक अ वेरी गुड टोटल, especially the way the pitch was behaving, especially the way there was so much bounce and lateral movement. लेकिन खवाजा का क्रैम्प ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। स्टीव स्मिथ ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टीव स्मिथ ने ट्रेविस हेड को ओपनिंग के लिए भेज दिया विद वेदरलैंड एंड हेड सेड परफेक्ट, आई हैव गॉट फुल लाइसेंस एंड आई विल प्ले द वे आई प्ले। शॉर्ट बॉल्स पुल, फुल बॉल्स ड्राइव, ऑन लेंथ स्मैश, ये बैटिंग नहीं कंप्लीट असॉल्ट था। Within a few hours, he completely dominated England bowlers. वेदरलैंड ने अच्छा सपोर्ट किया एज अ डेब्यूटेंट। मार्नस ने भी 40 रन बनाए और फिर हेड वाज लाइक ही वाज बैटिंग ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट पिच, कम्प्लीटली डिफरेंट कंडीशन। पूरी तरह से उन्होंने डोमिनेट किया। अगर हम पूरे मैच को समराइज करें तो ऑब्वियसली बॉलर्स का जलवा था। स्टार्क वाज द, I would say, a lone batter who completely dominated England bowlers. Stark का मैजिक, स्टोक्स की फाइट एंड हेड का डिस्ट्रक्शन। ऑस्ट्रेलिया एट द एंड comfortably won the match by 8 wickets. अगर हम इंग्लैंड के सेकेंड इनिंग्स की बात करें तो जैक क्रॉली without any score, 5 balls, catch and ball, Mitchell Stark, what a catch that was, mind blowing. रनअप के साथ अपने आप को, फॉलो थ्रू के साथ अपने आप को कंट्रोल करना, फिर वो सिंगल हैंडेड कैच लेना, अमेजिंग। दैट वाज जस्ट प्योर डिलाइट फॉर क्रिकेट फैंस। बेन डकेट अच्छा खेल रहे थे, 28 रन उन्होंने बनाए, 40 डिलीवरीज, 3 बाउंड्रीज। स्टीव स्मिथ ने कैच किया, बोलैंड ने उन्हें आउट किया। ऑली पॉप कैच, एलेक्स कैरी बोलैंड 33 रन 57 बॉल्स। रूट को वंस अगेन मिचेल स्टार्क ने बोल्ड किया, 11 गेंदें खेली उन्होंने, 8 रन बनाए। हैरी ब्रूक 3 रन बनाए, हैरी ब्रूक ने कोई रन नहीं बनाया, 3 गेंदें खेली एंड ही वॉज ऑल्सो रिमूव्ड बाय स्कॉटी बॉलैंड। स्टोक्स वंस अगेन लुक्ड एट ऑल सी अगेंस्ट मिचेल स्टार्क। फिर से उन्होंने आई थिंक 11th या 12th टाइम उन्होंने स्टार्क ने स्टोक्स को आउट किया। जेमी स्मिथ लुक्ड गुड, कंट्रोवर्शियल डिसीजन, कैच एलेक्स कैरी, बॉल ब्रेंडन डॉजेट, 25 डिलीवरीज में 15 रन बनाए। गस एटकिंसन प्लेड वेल, 32 डिलीवरी, 37 रन, 2 बाउंड्रीज, 2 फोर्स, कैच ब्रेंडन डॉजेट, बॉल बोलैंड। Brydon Cars also played well, 20 balls, 20 runs, 1 boundary and 2 6. जोफ्रा आर्चर 3 गेंदों में 5 रन बना के 1 बाउंड्री उन्होंने लगाई। ब्रेंडन डॉजेट की बॉल पे उन्हें स्टीव स्मिथ ने आउट किया। मार्क वुड 1 बॉल पे 4 रन बना के नॉट आउट रहे। मिचेल स्टार्क ने 12 ओवर्स डाले, 1 में 55 रन, 3 विकेट और मैच में उनके 10 विकेट्स पूरे हुए। बोलैंड ने 11.4 ओवर्स में 2 में 33 रन, 4 विकेट्स। ब्रेंडन डॉजेट ने भी अच्छी बॉलिंग की, लोअर ऑर्डर को पूरी तरह से उन्होंने ही हटाया। 9 ओवर में उन्होंने 51 रन दिए और 3 विकेट लिए। थोड़े कॉस्टली थे बट एट द एंड ही टुक 3 विकेट्स। कैमरन ग्रीन ने 2 ओवर किए और 13 रन दिए, कोई विकेट उन्हें नहीं मिला।
ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड ऑब्वियसली 123 रन्स, 83 डिलीवरीज, 16 बाउंड्रीज एंड 4 sixes. He was caught by Ollie Pop on the ball of Brian Cars. Jake Witherell ने 23 रन्स बनाए, 34 डिलीवरीज, 3 बाउंड्रीज, caught by Ben Duguid and ball Brian Cars. Marnus Labuschagne was not out on 51 runs, a well constructed half century by him, 49 deliveries, 6 boundaries and a 6. Stephen Smith was not out on 2 runs. So at the end, Australia easily won the first match and England are well and truly under pressure now. So that's it. That's the review of first test of the Ashes. And we will be back after 12 days when these two teams meet again. Till then, take care, goodbye, please do like, share and subscribe. Thank you so much.